अब शरीर हमें मिल गया, तो इसका समुचित उपयोग कैसे हो? तो अब इस शीर्षक पर हम बात करें, शरीर का समुचित उपयोग। मानव शरीर का सार्थक और समुचित उपयोग होना चाहिए, ये तो आप भी मानते हैं। जहां ईश्वर ने इतना अनुपम उपहार दिया हमें, उसका हमें बहुत ही सार्थक उपयोग रहना चाहिए। मूर्धन्य प्रतिभाएं भी इसके लिए संभव प्रयत्न करती हैं। अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक, समाजशास्त्री सभी अपनी प्रतिभाएं इसी के लिए नियोजित करते रहते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर का सार्थक उपयोग हो, संभव उपयोगी हम प्रक्रियाएं अपनाएं। तो सभी लोग अपनी प्रतिभाएं इसी के लिए नियोजित करते रहते हैं। अतीत काल से और वर्तमान काल तक भौतिक उपलब्धियों में जो जमीन आसमान का अंतर हुआ है, वो इसी साधना का परिणाम है। हमारा शरीर, काया सुख चाहती है और आत्मा को शांति चाहिए। काया को सुख और आत्मा को शांति। शांति का ही दूसरा नाम संतोष है। तो उपलब्ध सामग्री द्वारा का उपभोग करने पर सुख मिलता है। सामग्री का उपभोग करते हैं तो हमें सुख मिलता है। जो भी आप उपयोग करते हैं भौतिक वस्तुओं का, उससे आपको कहते हैं बड़ा सुख है। और उत्कृष्ट चिंतन से शांति की अनुभूति होती है। और सुख और शांति दोनों की आवश्यकता है शरीर के लिए। दोनों के लिए प्रयास होना चाहिए। ज्ञानी, तपस्वी और साधक को भी पेट, अब ऐसा नहीं है कि जो लोग योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उनको पेट भरने के लिए नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए भौतिक पदार्थ। तो ज्ञानी हो, तपस्वी हो और साधक हो, उनको भी पेट भरने के लिए अन्न और तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। इनके अभाव में शरीर लड़खड़ाने लगेगा और अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। शरीर को विलासी न बनाया जाए। अपने देश के औसत आदमी के जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही प्रबंध किया जाए। इतने भर से शरीर यात्रा ठीक से चल सकती है। उसे सुर दुर्लभ शरीर ईश्वर से अमानत के रूप में मिला है। ध्यान यही रखा जाना चाहिए कि उस मूल प्रयोजन की पूर्ति हो रही है या नहीं। ईश्वर के ये जो अमूल्य और अद्भुत उपहार है, ये जो प्रयोजन है ईश्वर ने हमको दिया है, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। भूल का अनुभव तो तब होता है जब जीवन संपदा बाल विनोद में ही नष्ट हो जाती है। जब हम इस भौतिक शरीर को ही हम अपना लक्ष्य मान लेते हैं और मृत्यु की घड़ी जब आता है, मृत्यु की घड़ी, तो जो किया जाना चाहिए वह तो नहीं हुआ और जिसके करने की आवश्यकता नहीं थी, उन विडंबनाओं में सारा जीवन नष्ट हो गया। संपन्नता का बड़प्पन पाने वाला व्यक्ति ही निरंतर क्षुब्ध पाया जाता है। सामान्य श्रम और संतोष से ही सुखपूर्वक जीवन जिया जा सकता है और उसी के लिए आत्मिक प्रगति के लिए ठोस कदम बढ़ाना संभव हो सकेगा। अन्यथा उल्टी तिरछी पूजा पद्धति की आत्म प्रवंचना से ही मन बहलाना पड़ेगा। कोई कष्ट है, कोई बात है, पूजा करो, ये करो, वो ऐसा करो, ऐसा कोई पंडित, सब व्यर्थ, सब बकवास। यह एक आत्म प्रवंचना है, यह आत्मा को ठगने की बात है। मैं नहीं कहता हूं कि पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उल्टी तिरछी पूजा पद्धति का मतलब कि हम जाएंगे और उसके बाद पानी चढ़ा देंगे, कुछ ये पुष्प दे देंगे, अपने ही खाएंगे और वो पूजा चढ़ा देंगे। सब हम ईश्वर को ही धोखा दे रहे हैं। एक भ्रम यह भी व्याप्त है कि आत्म कल्याण के लिए भजन, कीर्तन और पूजा ही पर्याप्त है। उपासना आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है। वो कीर्तन और पूजा ये सब ही नहीं जरूरी है। उपासना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए उपासना बहुत जरूरी चीज है। उपासना एक प्रेरणा और प्रकाश है जिसके द्वारा अंतस का अंधकार दूर होता है और लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का साहस प्राप्त होता है। कुसंस्कारों का निराकरण और सुसंस्कारों का संस्थापन यही है और यही है जीवन का लक्ष्य।
इसके लिए कुछ कृपा पूजा पद्धति से बात नहीं बनती। साफ उत्कृष्टता की कसौटी पर कसने और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता रहती है। एक काम और भी करना पड़ता है, समय, श्रम, प्रभाव, चिंतन और धन। फिर से बोल दूं, समय, श्रम, प्रभाव, चिंतन और धन, इन 5 विभूतियों में से एक अंश, 5 विभूतियों में से एक नहीं, 5 वो 5 विभूतियों का एक अंश ईश्वर के लिए लौटाना पड़ता है। यदि न लौटाया जाए और सारा का सारा स्वामी आपके ही हित में प्रयुक्त किया जाए तो बताइए ये अनुचित होगा ना। भगवद गीता में 3रे अध्याय का 12वां श्लोक है शायद, स्थान भोगान यो देवा दास्यन्ते यदि भाविता तैर दत्तान अप्रताभ्याय, तैर दत्तान प्रदायाभ्य, लेकिन वो है तैर दत्तान, वो हलंत है, उसको शामिल हो गया है। तैर दत्तान अप्रदायाभ्य यो भुंगते स्तेन एव स। कहते हैं कि जो ऐसा एक भोग करता है कि जो ईश्वर की दी हुई संपदा है और उसमें से वही अगर भोग लेता है तो चोर है। स्तेन एव स, स्तेन का मतलब होता है चोर, स्तेन एव स। तो जो कुछ है उसका अंश ईश्वर के निमित्त निकालना पड़ेगा। ईश्वर का मतलब ईश्वर को प्रतीक मानने वाले, ईश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो असमर्थ हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए वो निकालना होगा और तब होगा। नहीं तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं किया जाए अनुचित होगा कि नहीं? साझीदार जो ईश्वर है, जो उसका एक अंश लेने वाला है, बार बार समझिए ईश्वर कुछ को नहीं चाहिए, उसको ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ईश्वर के अंश हैं, उनके लिए अगर आपने नहीं निकाला तो ईश्वर के साथ अन्याय और विश्वासघात होगा। क्योंकि प्रकृति प्रदत्त शरीर और ईश प्रदत्त चेतना दोनों के साझीदारी में ही जीवन की अमूल्य निधियां प्राप्त हुई हैं। यदि चेतना ही निकल गया तो शरीर शव है। तो ईमानदारी की स्पष्ट परख अंशदान के रूप में ही होती है। सब कुछ शरीर ही हड़प ले, आत्मा को कुछ न मिले। एक और है उसके बाद से भगवद गीता में मुझे याद आता है, यज्ञ शिष्टा सिनो संता मुंचते सर्व क्लेशै भुंजते ते त्वधम पापा ये पचंत्यात्म कारणा, ये पचंत्यात्म कारणा, आत्म कारणों के लिए जो पचाते हैं, जो शरीर ही हड़प ले जाता है, आत्मा को कुछ न मिले, इसे कहेंगे आत्मद्रोही। पूजा पाठ करने मात्र से इस पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा भाई। प्राचीन काल में आधा जीवन इस शरीर और संसार के लिए विभाजित था और आधा परमार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता था। पूर्वार्ध में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आता है और अगले आधे में वानप्रस्थ और संन्यास। पूर्वार्ध स्वार्थ के लिए है, शरीर के लिए है, अपने जीवन के लिए है, अपने परिवार के लिए है। तो पूर्वार्ध को कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ में जीवन के लिए, लेकिन उत्तरार्ध परमार्थ के लिए है। संपत्ति का उपार्जन अपने अपने परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी होना चाहिए। वानप्रस्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उपासना तपश्चर्या, दूसरा ब्रह्म विद्या की साधना और तीसरा है परमार्थ परायणता। इन तीनों में ढलती आयु का अधिकांश समय लगाना चाहिए। यही है वानप्रस्थ का सही लक्ष्य और सही उदाहरण। उत्तरार्ध का चौथा भाग है संन्यास। इसमें परिवार का पूरी तरह से उत्तरदायित्व सौंपकर एक परिव्राजक जीवन जीना चाहिए। आयुष्य विभाजन के अलावा, मतलब जो उम्र का जो विभाजन है, इसके अलावा दैनिक दिनचर्या का भी विभाजन करना चाहिए। 6 से 7 घंटा सोना, 3 से 4 घंटा नित्य क्रिया, 8 घंटा उपार्जन, जाते हैं नौकरी, जाते हैं काम करते हैं, श्रम करते हैं, किसान काम करता है, मजदूर काम करता है, तो 8 घंटा उपार्जन की क्रिया है और 4 घंटा में आप नहा लीजिए और सब कर लीजिए। 7 घंटा सो भी लीजिए।
4 घंटा परिवार और बाकी समय समाज के अर्थात परम अर्थ में लगाना चाहिए। वो हमारे मैं समझता गणना से 2 या 3 घंटे बचते हैं, उसको तो परमार्थ में लगाइए। इसमें किसी को भी असुविधा कभी भी नहीं हो सकती है। तो स्टार्ट करें जीवन को ऐसे ही।